दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको मालूम है आज चुनाव आयोग के पास आज की तारीख में सैकड़ों राजनीतिक पार्टियां रजिस्टर्ड हैं जिनके आप नाम भी नहीं जानते, बल्कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी ही इतनी है उनके भी सबके आप नाम नहीं जानते। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस बने हुए 133 साल से भी ज़्यादा समय बीत चुका है और आप जानते ही हैं कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस का ये चुनाव चिन्ह शुरू से नहीं था। समय के साथ साथ कांग्रेस में कई बार टूट फूट हुई और उस टूट फूट के साथ ही चुनाव चिन्ह भी बदलते गए। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था जब वह आधिकारिक रूप से लोकसभा का पहला चुनाव 1952 में लड़ी थी, 51-52 में लड़ी थी। तो दोस्तों उस समय जो कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह था उसको शायद आज की पीढ़ी नहीं जानती होगी और हम रात दिन टीवी चैनल अखबार पढ़ते हैं, देखते हैं, इसकी चर्चा भी कभी नहीं हुई। तो मुझे लगा कि इस पर मुझे चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि नेता पार्टी के बाद तीसरी महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो किसी भी पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है। तो दोस्तों जब पहली बार 1951-52 में कांग्रेस पहला लोकसभा का चुनाव लड़ी तो उस समय कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह था वो था 2 बैलों की जोड़ी। और बताया जाता है कि भाई कांग्रेस ने ये ही चुनाव चिन्ह क्यों चुना। दोस्तों इसमें दो राय नहीं है कि आज़ादी की लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई अधिकांश रूप से कांग्रेस के नेतृत्व में ही लड़ी गई। उसमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू मुख्य किरदार थे। हालांकि वो लंबी फहरिस्त है बड़े बड़े नेताओं की कांग्रेस की। तो हम आते हैं अपनी बात पर, चुनाव चिन्ह पर। तो जब चुनाव होने जा रहे थे 1951-52 में पहली बार, तो इस पर सोच विचार किया गया कि आखिर हम अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या रखें। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने कहा कि ऐसा चुनाव चिन्ह हो जो आम आदमी से जुड़ा हो, गांव खलिहान से जुड़ा हो, किसानों से जुड़ा हो, क्योंकि कांग्रेस आम आदमी का प्रतिनिधित्व करती है। गांवों का, मजदूरों का, किसानों का प्रतिनिधित्व करती है। तो उस समय फैसला लिया गया था कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह होगा 2 बैलों की जोड़ी। तो दोस्तों कांग्रेस का सबसे पहले चुनाव चिन्ह जो था वो 2 बैलों की जोड़ी था और 1967 तक के चुनावों में यही कांग्रेस का चुनाव चिन्ह रहा। 1952 के बाद 1957, 1962, 1967 और चुनाव जब भी होते थे बड़े जोश और खरोश के साथ चुनावी सभाओं में, जलसों में यही नारा लगाया जाता था, कांग्रेस की क्या पहचान, 2 बैलों की जोड़ी आलीशान। कांग्रेस की क्या पहचान, 2 बैलों की जोड़ी आलीशान। लेकिन 1964 में चीन से युद्ध हारने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया।
लेकिन जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और समझौते के तहत लाल बहादुर शास्त्री रशिया सोवियत संघ पहुंचे, तो जब वहां पर वार्ता चल रही थी युद्ध को रोकने के लिए, समाप्त करने के लिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में, तो कहा जाता है कि शायद जो फैसला हुआ वो दिल से शास्त्री जी को मंजूर नहीं था और उनकी रशिया में ही मृत्यु हो गई। फिर सवाल उठा कि अब किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाते हैं और सर्वसम्मति से उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया और वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। लेकिन हुआ क्या, कहा जाता है कि मोरारजी देसाई, कामराज जी और जितने भी कांग्रेस के बड़े पुराने नेता थे, उन्होंने ये सोचकर उनको प्रधानमंत्री बनाया था इंदिरा गांधी जी, क्योंकि ये तो मोम की गुड़िया है, इसको हम जैसे चाहेंगे वैसे नचाएंगे, वैसे काम करवाएंगे और ये हमारे इशारों पर नाचेगी। लेकिन इतिहास गवाह है कि इंदिरा जी उनके इशारों पर नहीं नाची और कांग्रेस में खटपट का दौर शुरू हुआ। उसी खटपट के दौरान 1967 के चुनाव हुए। हालांकि उन चुनावों में कांग्रेस ने 520 लोकसभा सीटों में से 283 पर जीत हासिल की, लेकिन पिछले चुनावों के मुकाबले में ये सीटें बहुत कम थीं। हालांकि कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन वो जो खटास इंदिरा गांधी और कांग्रेस के पुराने नेताओं के बीच में चल रही थी, 1969 में जब कांग्रेस का अधिवेशन फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद शहर के सेक्टर 7 में हुआ, वहीं से कांग्रेस दो फाड़ हो गई। जो पुराने कांग्रेस के नेता थे मोरारजी देसाई, उनकी अगुवाई में कांग्रेस ओ बनी, यानी ओरिजिनल कांग्रेस। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने अपनी अलग पार्टी बनाई, उन्होंने उसका नाम रखा कांग्रेस आर। अब सवाल था कि चुनाव चिन्ह किसको मिले, ये बड़ी समस्या थी। मामला चुनाव आयोग के पास गया तो वहाँ पर जो दो बैलों की जोड़ी थी वो पुरानी कांग्रेस यानी कांग्रेस ओ को मिली और इंदिरा गांधी कांग्रेस यानी कांग्रेस आर को गाय और बछड़ा चुनाव चिन्ह मिला। इस प्रकार ये कांग्रेस को दूसरा चुनाव चिन्ह मिला। जब 1971 के बाद अगले लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें इंदिरा गांधी भारी बहुमत से चुनाव जीती और पुराने कांग्रेसियों और कांग्रेस सिंडिकेट जो बनी थी अलग अलग, यानी मोरारजी देसाई वाले नेतृत्व वाली, वो हार गई। उसका अस्तित्व सा लगभग खत्म हो गया और भारी बहुमत के साथ इंदिरा गांधी जी सत्ता में लौटी और वो काल उनका राजनीति का स्वर्ण काल था। लेकिन इसी दौरान क्या घटा कि 1974 में एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के कारण प्रधानमंत्री को इमरजेंसी लगानी पड़ी। कई आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट ने ये माना था कि इंदिरा गांधी जी चुनावों में चुनाव जीतने के लिए गैर संवैधानिक कदम उठाए हैं। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद
इंदिरा गांधी जी ने अपना त्याग पत्र नहीं दिया, बल्कि संविधान के कानून का सहारा लेकर उन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया और यह आपातकाल 1977 तक रहा। इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए तो जनता पार्टी बनी और उसमें जनसंघ भी शामिल हुई और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार बहुत दिनों तक नहीं चल पाई। जब 1977 के बाद जो सरकार बनी थी तो जो कांग्रेस के पुराने कांग्रेसी बचे थे उन्होंने एक बार फिर इंदिरा गांधी का विरोध किया और बोला कि भाई ये भी हार चुकी हैं चुनाव, उनके बेटे संजय गांधी भी चुनाव हार चुके हैं, कांग्रेस भी चुनाव हार चुकी है और अब इंदिरा गांधी जी के पास कुछ बचा नहीं है। तो फिर कांग्रेस में नेतृत्व की लड़ाई शुरू हुई और कांग्रेस फिर दो फाड़ हुई। इस बार ब्रह्मानंद रेड्डी और देवराज अरस ने 1978 में पार्टी तोड़ दी, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी का नाम कांग्रेस आई रखा। कांग्रेस आई मतलब कांग्रेस इंदिरा। और जब अगले चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी को फिर बहुमत मिला और वो फिर सत्ता में लौटी। लेकिन सत्ता में लौटने से पहले जब कांग्रेस में बंटवारा हुआ तो चुनाव चिन्ह पर फिर राड़ हुई किसको मिले। तो इस बार फिर कांग्रेस को अपना चुनाव चिन्ह बदलना पड़ा, यानी इंदिरा कांग्रेस को अपना चुनाव चिन्ह बदलना पड़ा। पार्टी में टूट के कारण, दो फाड़ होने के कारण फिर गाय और बछड़ा उनके हाथ से चला गया। और कहा यह भी जाता है कि गाय बछड़ा का निशान मतलब इंदिरा गांधी खुद नहीं चाहती थी, क्योंकि एक तरीके से वो बदनाम कर दिया गया था कि गाय इंदिरा गांधी और बछड़ा संजय गांधी, और उसके बड़े चुटकुले करके कई बातें चुटकुलों में कही जाती थी दोनों के ऊपर, गाय बछड़े के ऊपर, तो वो खुद भी नहीं चाहती थी। तो इसलिए फिर जो है ये मामला फिर चुनाव आयोग के पास पहुंचा। उसको जब बदलने की नौबत फिर आई तो जब चुनाव आयोग के पास ये मामला पहुंचा तो चुनाव आयोग ने कांग्रेस को 3 नाम सुझाए और 24 घंटे के अंदर फैसला लेने को कहा। तो चुनाव आयोग ने कांग्रेस आई को हाथी, साइकिल और हाथ का पंजे का निशान चुनाव चिन्ह दिया, बताया। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने साइकिल और हाथी को छोड़ दिया और हाथ के पंजे को स्वीकार किया। तो दोस्तों, इस तरह कांग्रेस को ये तीसरा चुनाव चिन्ह मिला, हाथ का पंजा, 1978 में। और तब से आज तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ ही है। तो ये था हमारा कांग्रेस के बारे में संक्षिप्त एक विवरण, जो चुनाव चिन्ह के ऊपर आपको बताया गया कि कैसे कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पहला 2 बैलों की जोड़ी था, फिर गाय और बछड़ा हुआ और फिर तीसरी बार 1978 में वो हाथ का पंजा बना। तो दोस्तों, ये मैं आपको कांग्रेस के तीनों चुनाव चिन्हों के बारे में जानकारी देना चाहता था। वो भी इसलिए कि शायद बहुत लोग कांग्रेस के चुनाव चिन्ह की कहानी से और बार बार बदलने की कहानी से परिचित नहीं होंगे, तो इसलिए मैंने आपको ये कहानी सुनाई कांग्रेस के चुनाव चिन्ह की। और इसी तरह हम अपने अगले एपिसोड में आपको दूसरी पार्टियों के चुनाव चिन्हों के बारे में भी जानकारी देंगे। इसी के साथ मैं आज की अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।
नमस्कार। देखते रहिए देश रोजाना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।